बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है एसएससी के फेज 9 में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है टाइप नंबर 19 आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 और 5 के अनुपात में है। उनका वार्षिक व्यय वार्षिक खर्चा 1 और 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय क्या होगी, ऐसा कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारे पास आनंद है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर भरत है। अब यहाँ पर आनंद और भरत की इनकम का यहाँ पर हमें अनुपात दे रखा है 3:5। फिर यहाँ पर उनकी एक्सपेंडिचर खर्च का यहाँ पर अनुपात हमें 1:3 दे रखा है। फिर यहाँ पर उन दोनों की यहाँ पर सेविंग भी हमें दी गई है, बचत भी यहाँ पर हमें दी गई है कि यहाँ पर आनंद 10,000 रुपये की बचत करता है तो वहीं भरत 10,000 रुपये की यहाँ पर सेविंग करता है। यह हमें अभी तक का गिवन डाटा है, ऐसा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम बड़ी ही आसानी से क्रॉस मेथड के द्वारा इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका आपस में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 को यहाँ पर हमें लिख लेना होता है। फिर यहाँ पर 1 का गुणा 5 के साथ, 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर हमें 9 में से यहाँ पर हमें 5 को माइनस कर देना होता है, घटा देना होता है। तो 9 में से यहाँ पर हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। उस 4 को यहाँ पर हमें एक साइड यहाँ पर लिख देना होता है। यह हमेशा यूनिट में हमारे यहाँ पर आता है। अब हम क्या करते हैं, 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 1 के साथ करते हैं और 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ यहाँ पर करते हैं। तो 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ करेंगे, 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 30,000 आएगा। 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 30,000 आएगा। इसके बाद हम 10,000 का गुणा यहाँ पर 1 के साथ करेंगे तो 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 10,000 आएगा। 10,000 का गुणा यहाँ पर हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 10,000 आएगा। फिर हमें इनको घटा देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो 30,000 में से यहाँ पर हम 10,000 को माइनस करते हैं, घटाते हैं तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। और वह हमेशा यूनिट के यहाँ पर बराबर आता है। तो वह हमारे यहाँ पर यूनिट के यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ पर 4 यूनिट यहाँ पर 20,000 के बराबर है। यहाँ पर 4 यूनिट का मान यहाँ पर 20,000 है तो यहाँ से हम हमेशा 1 यूनिट का मान यहाँ पर हम निकालते हैं। तो 4 से यहाँ पर हम 20,000 को काटेंगे तो ये कटेगा हमेशा 5,000 बार। ये कितनी बार कटेगा, 5,000 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है 5,000, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है 5,000। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे भरत की वार्षिक आय हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है, भरत की इनकम हमसे यहाँ पर पूछी आई है। तो यहाँ पर भरत की इनकम पूछी जा रही है, यानी कि हमसे यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। भरत की इनकम पूछी जा रही है, यानी कि हमसे यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट का मान 5 है, यदि 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 यूनिट का मान, तो 5 से यहाँ पर हम 5,000 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भरत की इनकम यहाँ पर 25,000 निकल के आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।